जब इस बार टोक्यो में ओलंपिक के खेल शुरू हुए तो भारत की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि बहुत सारे मेडल्स आएंगे, और उन उम्मीदों में अगर सबसे ज़्यादा फ्यूल किसी ने डाला तो वो मीराबाई चानू ने डाला, जिन्हें अब भारत की सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है। सबसे पहला मेडल जब आया था और जब आप जीती थी तो हमारे जी न्यूज़ के ही न्यूज़ रूम में इतना हंगामा और इतना शोर था। आपको उस वक्त जब पता चला कि हाँ अब मैं जीत गई हूँ, उस वक्त यकीन हुआ? नहीं, मैं सर ने तो बोला था आपको मेडल कंफर्म हो गया, फिर भी मुझे सपना जैसा लगा था। जब मैं मेडल लेने गई थी, पोडियम में जब खड़ी थी, उसी टाइम भी मुझे ऐसा कंफ्यूज, मतलब मैं सच में ओलंपिक में मेडल जीता है मैंने, ऐसा खुद को मन में ऐसा बोल रहे थे। फिर मेडल लेके मैं आई थी, सर ने मुझे जोर से हक किया, आपने मेरे सपना पूरा कर दिया। तो तब मुझे रियलाइज़ करा, हाँ मैंने पूरा सपना टोक्यो में मैंने मेडल जीती है, सबसे पहला दिन ही। तो इतना खुशी हो रही थी। तो भारत में इतनी खुशी थी, आप तो आई एम श्योर जापान में आपने वो काम किया है। इतने सारे मेडल्स मीराबाई के नाम हैं, चाहे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स की बात करें, चाहे अवार्ड्स की बात करें, पद्मश्री, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सब चीज़ें आपके नाम हैं। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल ये है मीरा कि 2016 रियो ओलंपिक्स भी आपने देखा और उस वक्त हमने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, यू वर ब्रोकन। इन ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा बात हुई मेंटल हेल्थ की। तो मेडल जीतने के लिए एक तो स्ट्रेंथ है, जो ऑब्वियसली वेट लिफ्टिंग आपका गेम है, मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है? और 2016 से अब की अगर बात करूँ तो क्या चेंज आपको अपने अंदर भी लाना पड़ा? हाँ, 2016 में मेरा सबसे पहला रियो ओलंपिक थे। तो मैं उसी टाइम में भी मैंने काफ़ी तैयारी में पूरा करके गई थी, पर नहीं हुई। उसी दिन मेरा उम्मीद तो रही होगी। हाँ जी, पूरा मैंने जो ओलंपिक की ट्रायल्स में दिया था सिलेक्शन के लिए, तो वही सेम किया हो तो मेरा मेडल थे। तो बस उसी दिन मेरा ज़्यादा नर्वस टेंशन ज़्यादा हो गई थी, तो इसकी वजह से मेडल मिस हुआ। काफ़ी दिन तक मैं दुखी रही। वो ऐसा लगा था कि क्यों हुआ है मेरे साथ, इतना मेहनत करने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं कर पाया। क्यों हुआ था? मुझे याद है उस साल भी लोगों को बहुत उम्मीद थी कि आपका मेडल ज़रूर आएगा। तो क्या एग्जैक्ट उस मोमेंट पे क्या कुछ आप रिकॉल कर पाते? मुझे जब मैं स्टेज में परफॉर्म करने गई थी, लिफ्ट करने गई थी, तो मुझे नर्वस ज़्यादा हो गए थे। ऐसा होता है ना कि पहला ओलंपिक है तो क्या होगा, ये सब पूरा माइंड में ऐसे चले गए थे, पूरा नर्वस ऐसा। स्टेज में जब गई थी मैं, तो क्या करने जा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, पूरा ब्लैंक हो गया था मुझे। तो वो इस बार कैसे आपने ओवरकम किया? वही रियो बिलेस में ही मुझे बहुत रोई थी। और जब मैं इंडिया वापस आए तो ऐसा मन में लगता मुझे क्या हुआ, ऐसा करते रहेगी तो मैं आगे क्या कैसे करूँगी। तो मैं मम्मी को बोला, मम्मी मुझे गेम छोड़ देती हूँ, ऐसे करेगी तो मैं कैसा आगे जाएगी। ऐसा भी लगा? मैं मम्मी को खुद बोला मैं वेट लिफ्टिंग छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं, प्लेयर्स हो तो आज हम लोग इतना खुश कैसे हो रहे वही हैं? सपोर्ट मम्मी का और मेरा कोच विजय सर का और मेरे फेडरेशन के सदैव सर इतना सपोर्ट दिया ना, उन्होंने इतना समझाया मुझे। तब प्लेयर्स हो तो ऐसा होते रहते हैं, तो इसको फेस करना चाहिए, आपको इसका फाइट करना है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि हाँ मैं अभी यंग हूँ, मैं और आगे कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने मेंटेन भी वो किया था कि साइकोलॉजिस्ट क्लास में और क्लास किया था पहले से और ज़्यादा लंबा। पार्ट था प्रैक्टिस के दौरान या आपको स्पेशली लेनी पड़ी क्लासेस? मैं हर हफ्ते में लेती हूँ क्लास, और खुद को भी मैं ज़्यादा ऐसा मैं माइंड को फ्री रहने के लिए ज़्यादा मैं मतलब तैयारी खुद को मैं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद बोलती हूँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी सब ठीक है, मैं आगे के लिए मैं तैयारी करूँगी, ये सब मैं खुद बातें करती हूँ मैं ज़्यादा। हाँ, तो उसी से ही बहुत ज़रूरी सपोर्ट मिला। 49 केजी मीराबाई का वेट है, इतना वेट कैसे, मतलब कैसे उठा कैसे लेती हैं आप? ये वेट लिफ्टिंग सिर्फ बॉडी वो सब का नहीं है, टेक्निक वाइज ज़्यादा होती है और ट्रेनिंग बहुत हार्ड करना पड़ते हैं। तो वही है बस स्ट्रेंथ वाइज। और मैं ज़्यादा एक दिन में 3 टाइम्स ट्रेनिंग करती हूँ, क्योंकि हाँ क्योंकि हमारी वेट 49 कैटेगरी है, तो इससे ज़्यादा करने के लिए तो हार्ड वर्क
बहुत ज़रूरी है, बस वही करना पड़ता है। हाँ। आमतौर पर लोग जब वेट लिफ्टर्स को या इस तरह के स्पोर्ट्स को देखते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं खाता क्या है ये आदमी। और मीराबाई को लेकर अब ज़्यादातर दुनिया को ये लगता है कि वो पिज़्ज़ा बहुत खाती हैं, और अब मेरे ख्याल से बहुत सारे, कितने लोगों ने पिज़्ज़ा आपको खिला दिया है उसके बाद से, जब से पिज़्ज़ा की बात शुरू हुई है? जब से मैं इंडिया आई हूँ तब से मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। सारे फ्रेंड्स आए थे, पिज़्ज़ा लेके आते हैं रूम घर पे, तो बहुत पिज़्ज़ा खाया मैंने। काफ़ी सालों से मैंने पिज़्ज़ा को दूर रखा था, उनकी ट्रेनिंग की वजह से मैंने सब कुछ ये जंक फूड मैंने सब हाथ नहीं लगाया था। तो सभी खुशी से अच्छा, हमने वैसे यहाँ सीक्रेटली पता किया तो मीराबाई दाल चावल खा रही हैं यहाँ पर, डोसा, पूरी भाजी आज आपने नाश्ते में खाई है, तो लोगों को ज़रा बताइए कि मैं सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं खाती। हाँ, सब पसंद है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से सभी प्लेयर्स के साथ होते हैं, ये डाइट की वजह से सब मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसकी वजह से सब हाँ जी, तो खाना तो पसंद होते हैं, फिर भी अदरवाइज क्या क्या पसंद है, ज़रा एक बार हम आपका फूड लिस्ट चेक करें। हाँ, मैं वही सबको पता है, पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, और मणिपुर का भी बहुत फूड ज़्यादा होते हैं, स्पाइसी ज़्यादा होते हैं, जैसे नाम बोले तो इरोम्बा, कांगसोई और बहुत सारे होते हैं। अच्छा, मुझे आधे समझ में नहीं आए बट मुंह में पानी ज़रूर आ गया कि कुछ तो बहुत टेस्टी है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। आपसे अगर मैं ये पूछूं, अभी की हम तस्वीरें देख रहे हैं सलमान खान के साथ, आपकी तस्वीर लिएंडर पेस के साथ, सचिन तेंदुलकर से आप मिली, ये जो एक मेडल जीतने और हारने के बीच में पूरी लाइफ बदल जाती है, तो अब तो हम देख रहे हैं एंडोर्समेंट्स की भरमार है और मिलने वाले बहुत हैं, अभी कैसा लग रहा है? सिंक इन हो गया है कि हाँ कुछ हुआ है, मैंने कुछ किया है? हाँ, मैं अभी पूरा विश्वास पूरा हो गया है कि मैंने इंडिया के लिए कुछ करके दिखाया है और इंडिया के नाम को ऊपर करने का किया है। तो अभी पूरा मेरा सपना भी और पूरा भारत की सपना ओलंपिक में मेडल लेना, वो सब अभी हो गया। इतने लोगों से जो मिली उसमें कौन सा कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगी? बहुत बड़े बड़े लोगों से आप मुंबई भी गई। हाँ, वही मैं कभी नहीं सोचा था ये सचिन सर, सलमान खान, कभी मन तो करते थी एक बार मिला तो इतना अच्छा होगी। मैं सलमान खान की बहुत फ़ैन हूँ, सर की बिग फ़ैन हूँ, तो जब मिली है तो बहुत अच्छा लगता है। कभी सोचा नहीं था ऐसा मिलूंगी। तो वहाँ सेलिब्रिटी मूवमेंट किसका था, आपका या सलमान खान का? दोनों के थे। दोनों बहुत अच्छी बातें हुई, मोटिवेशन बहुत दिया सर ने, सचिन सर ने भी बातें बहुत किया कि हाँ कॉम्पिटिशन में कैसे करना है, ऐसे मेंटेन, वो सब बहुत मोटिवेशन दिया सर। अच्छा, कल हमने आपकी एक तस्वीर भी देखी जो आपने ट्विटर पे खुद ही शेयर की है, बहुत ही खूबसूरत एक मणिपुरी ड्रेस में आप हैं। हाँ। तो जिस घर से आप मीराबाई आती हैं, वहाँ का जो माहौल है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या बहुत आसान होता है उस जगह से यहाँ तक पहुँचना, मेडल्स जीतना? हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता, खबरों में भी नहीं रहता। आसान नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम मिलते हैं कि जब हम ऊपर तक जाने के लिए और मेरा विलेज से बाहर निकलने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं लड़की हूँ तो ऐसा होती है कि किसी किसी का फैमिली होते है, लड़की बाहर नहीं जा सकती, और बाहर निकलेगी तो भी क्या करना है, क्या हो सकते हैं वो सब। पर हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं गेम शुरू किया था तो बहुत सारे लोग बोलते हैं लड़की कैसे जाएगी आप अकेले, पर मैं वो सब कुछ नहीं सुनते थे। सिर्फ जो मेरे अंदर से जो करना चाहती है वो मैं करके दिखाने के लिए पूरा पावर में थे। और खास मेरा मम्मी मेरा हर टाइम हर चीज़ मेरे पीछे रहते थे। ऐसा नहीं रहा कि लड़की है तो नहीं भेजना है? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं रहा मेरे साथ। और हमने पढ़ा कि ट्रक्स में भी आप लिफ्ट लेकर जाती थी वहाँ तक, डर नहीं लगता? इसी से ही मेरा शुरुआत हुई है। डर तो लगते हैं, वैसे बहुत दूर जाना है, 23-24 किलोमीटर्स डेली। हाँ, डेली जाना है, तो डर तो लगते हैं, फिर भी ये सोचा था उठा के पटक देंगे तो क्या होता है? नहीं, मेरा बहुत लकी है, उन्होंने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है। हर दिन उन्होंने घर से लेके हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम तक छोड़ देते हैं, फिर मेरा ट्रेनिंग को मिस ना करे। तो वो ही मेरा लाइफ में ये लाने के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा रोल दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट
किया है। भाई बहन है आपके घर में, उनसे मिल पाई हैं अभी तक तसल्ली से? एक तस्वीर और हमने देखी थी जिसमें आप आराम से घर में बैठकर खाना खा रही थी और लोग बड़े सरप्राइज हुए थे कि अरे इतने हम्बल और इतने आसानी से बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। उसके बारे में बताइए, वो क्या मोमेंट था? हाँ, ये मैं जब घर गई थी तो पूरा फैमिली आई थी, सब लोग, दीदी सब हम साथ में। तो ये इतना भी बड़े हो, इतना भी मतलब ऐसा होता है ना कि मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, ऐसा स्टैंडर्ड में रहना है, वो सब मुझे इतना नहीं होती। मुझे तो सिर्फ पहले जैसा नॉर्मल लाइफ मुझे चाहिए। तो मैं तो बोलती थी खाना हम साथ में, हम पहले से ही हम ज़मीन में रही है, ज़मीन में ही खाना खाई है, तो इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? नहीं। आपकी जो प्लेट हमने देखी थी, दाल चावल हमें समझ में आया, बाकी चीज़ें समझ में नहीं आई। उसी दिन सबसे पहले दिन वो फिश करी बनाई थी मम्मी ने। अच्छा। फिश करी और मणिपुर का एक चटनी ऐसा होते हैं, इरोम्बा बोलते हैं, वो स्पाइसी है, मणिपुर का फेमस फूड है। वो है। तो हम कभी इम्फाल आपसे मिलने आए तो जरूर 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 मैं खिलाऊंगी। We also have a little surprise for you. हम यहाँ ला सकते हैं उसको, देखते हैं आपको पसंद आता है या नहीं आता है। Because I think food बहुत पसंद है आपको। जी जी, खाने का बहुत शौक है। और क्या शौक है? बस मैं कभी कभी जब ट्रेनिंग फ्री होते हैं तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ और रेस में भी मैं डांस भी कर लेती हूँ। अच्छा, माइंड रिलैक्स, माइंड फ्री होने के लिए। किस तरह का म्यूजिक पसंद है? मुझे हिंदी का ज़्यादा मैं करती हूँ। ये तो बोल नहीं, मैं नेहा कक्कड़ का म्यूजिक ज़्यादा। नेहा कक्कड़ को आप सुनती हैं? अरे वाह, चलिए ये हम नेहा कक्कड़ तक ज़रूर पहुंचा देंगे। जी जी, दिखा दें एक बार ज़रा क्या है। वैसे तो हमने यहाँ आने के बाद पता किया कि आपके मेन्यू में तो दाल चावल, प्रॉन्स और ये सब है, लेकिन अब दुनिया ये जानती है कि मीराबाई को पिज़्ज़ा पसंद है। तो हमने एक छोटा सा ये जेस्चर आपके लिए मंगवाया है। आई एम श्योर आप नाश्ता कर चुकी हैं, बट पिज़्ज़ा की एक स्लाइस के लिए तो जगह हमेशा रहती है। यहाँ का पिज़्ज़ा खाया आपने? हाँ, मैंने खाया है, पर आप लोग इतना प्यार से लेके आया है तो मैं ज़रूर खाऊंगी। अगर हम एक स्लाइस दे सकें। गौरांग ने ही बताया हमें कि पिज़्ज़ा तो नहीं खाया यहाँ पर, लेकिन प्रॉन्स पसंद है। हाँ, प्रॉन बहुत अच्छा बनाया इधर, हाथ से ही ले लेते हैं। कोई नहीं, इसको इनको खाते हुए देख के ना हमारा पेट भर रहा है कि ये खाती रहें और अच्छी रहें तो मेडल ज़रूर आएंगे। और पिज़्ज़ा की ख्वाहिश हमें पता है बहुत लोगों ने पूरी की है, और आज हमने भी कोशिश की कि यहाँ अगर आइए। हाउ इज़ इट? गुड, बहुत टेस्टी है। जो लोग ओलंपिक खेलों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, और जब मेडल आते हैं तो इंस्पिरेशन पाते हैं, तो सीधे मीराबाई से पूछते हैं आपको तो पिज़्ज़ा भी पसंद है, तमाम तरह का फूड पसंद है, लेकिन जो लोग अब इंस्पायर हो रहे हैं, बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं कि हम भी खेलेंगे और जीतेंगे, उनको आप टिप्स क्या देना चाहती हैं? खासतौर पर लोग खाने को लेकर बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। हाँ, जब प्लेयर्स की बहुत सारी चीज़ें होते हैं, सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी होते हैं, खाने डाइट की भी और ट्रेनिंग की बारे में भी। ऐसे हम घर जाना चाहते हैं पर ट्रेनिंग की वजह से हम नहीं जा पाती, वो सब बहुत ज़रूरी भी है, डिसिप्लिन। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी यंग जनरेशन आ रही है, प्लेयर्स को खास, तो सबसे ज़रूरी तो सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। आप टोक्यो ओलंपिक्स में कितना वक्त घर से दूर रहीं? टोक्यो ओलंपिक के लिए मैंने 5 इयर्स पूरा ट्रेनिंग किया था, तो 2 इयर्स मैं घर नहीं। 2 साल घर हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं गई? बिल्कुल नहीं गई। तो बस मेरा ट्रेनिंग को फोकस करना था, तो वही बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी गई है कोई भी स्पोर्ट्स में तो मेहनत कीजिए और हार्ड वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये सब करते रहेंगे तो ज़रूर अपना सब, आपकी सपना और अपना फैमिली की सपना ज़रूर पूरा होगी। तो चलिए सब हम सब मिल के भारत के नाम को और ऊपर करते हैं। बहुत खूब, और हमें भी उम्मीद है कि जैसे इस बार 7 मेडल्स आए हैं, अगले बार के ओलंपिक्स और आने वाले सभी तरह के स्पोर्ट्स कंपटीशन में भारत के और भी बहुत से मेडल्स आएंगे, क्योंकि अब इंस्पिरेशन हमारे सामने है और वो हमें इंस्पायर भी कर रही हैं। पूजा मक्कड़, ज़ी मीडिया, दिल्ली। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.